सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो थॉट आपके दिमाग में आया कि इस सेक्टर में एंट्री किया जाए, क्योंकि आप कई सेक्टर में रह चुकी हैं, और इस सेक्टर में आने का आपका क्या उद्देश्य था, क्या सोच के आप क्लाउड किचन को स्टार्ट की है, क्या सोचा आपने? नमस्कार सर, मेरा दरअसल एम था, जो एक हर महिला का एम होता है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें कुछ करना है, अपनी पहचान बनानी है, खुद को सम्मान दिलाना है, पैसे कमाने हैं, सारा शौक हर महिला का होगा, मेरा भी है। तो अब अभी तक जो हम लोगों का सिनेरियो था कि दो चीजें समझ में आती थी, एक जॉब था, एक होता था ट्रेडिशनल बिजनेस। जॉब कर पाना हर महिला के लिए असंभव होता है, पर डिग्री भी है, जैसे कि मेरे साथ भी था, डिग्री तो है, लेकिन भाई बच्चों को देखना है, लॉन्च को देखना, परिवार को देखते हुए तो हम जॉब नहीं कर सकते थे जाके। बिजनेस की अगर बात करी जाए तो बिजनेस में भी टाइम भी देना पड़ता है और पैसा भी अच्छा खासा लगता है। छोटे से छोटे बिजनेस के लिए आपको 5 से 10 लाख रुपया चाहिए, उसके बाद टाइम भी आपको सुबह 10 से शाम के 8-10 बजे तक देना पड़ेगा, तो लंबा एक टाइम देना पड़ता है। लेकिन ये जो क्लाउड किचन का जब हमने सुना, पहली बार नाम सुना, हमें ये बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि खाना बनाना हमारी हॉबी है, और अमूमन ये हर महिला की हॉबी होती है खाना बनाना, उसे खाना बनाना पसंद होता है। कभी कभी नहीं मन होता है तब भी महिलाएं किचन में भाई खाना तो बनाती हैं, उनकी पहली प्राथमिकता होती है घर का खाना। तो हमने सोचा कि आज तक हमने खाना बना के घर वालों को परोसा है, घर वालों को खिलाया है, हमें एक अवसर मिला है कि हम अपने खाने को मार्केट में लोगों के सामने परोसे, अपने शहर के लोगों के सामने, अपने आसपास 10-20 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है हमारे, उसमें हमारे अपने खाने को हम परोसे। अब उसके लिए हमें खुद जाना तो नहीं पड़ेगा। सबसे क्लाउड किचन में जो सबसे पहली फैसिलिटी दिया है वो ये दिया कि जोमेटो, स्विगी, इन सब से आपका टाई अप हो जाएगा। ये लोग बस आपको करना क्या है कि आपको खाना बना के खाना प्रोवाइड कराना, अच्छी क्वालिटी का खाना हो बस प्रोवाइड कराना है, और वो लोग आएंगे आपके डोर से खाना उठाएंगे, और जहाँ से आया है ऑर्डर वहाँ पे जाके वो लोग डिलीवर करेंगे। ये हमें बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हमने क्लाउड किचन का काम स्टार्ट किया, क्योंकि घर बैठे हम इनकम कर सकते हैं, वो भी उस चीज से, उस प्रोडक्ट से, उस सिस्टम से जो हर महिला की पहली पसंद होती है, खाना बनाना हमारी वजह से। तो आप रेसिपी में क्या क्या रखती हैं? मतलब स्टार्टिंग में ही आपने 100-200 आइटम रख दिया या 2-4 से आपने स्टार्ट किया? नहीं, सच बताऊं तो शुरुआती दौर में कभी भी बहुत ज्यादा रेसिपी, बहुत ज्यादा मेन्यू नहीं रखना चाहिए। बहुत ज्यादा तो 5 से 7, बहुत हाईएस्ट अगर आप तो 10, इससे ज्यादा मेन्यू में आपको आइटम नहीं रखना है। शुरुआती दौर में जैसे छोले भटूरे हो गए, राजमा चावल, कढ़ी चावल, दाल चावल, सब्जी, सलाद, पापड़, पनीर की कोई सब्जी, रोटी, मतलब घर का जो नॉर्मल खाना होता है ना, हमने उससे स्टार्टिंग करी। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हम रख लेते ना तो पता चला हमारे पास, हम शुरुआती दौर में मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि किसी भी काम के बारे में सोचना कि हम इस काम को करेंगे और उस काम को करना, इट्स टू डिफिकल्ट। क्योंकि जब हम काम करते हैं ना तो समय किस गति से भागता है, आप जब भी, आपको पता होगा, आप सबको ये पता होगा कि अक्सर पहले तो हम लोग जब खाना खाने का बाहर मन करता था तो हम लोग होटल जाते थे। अभी कुछ सालों से इधर हो गया जोमेटो, स्विगी का सिस्टम स्टार्ट हो गया सर, कि हम लोग ऑर्डर करते हैं, घर में होटल का खाना आ जाता है, हम लोग खा लेते हैं। कितना टाइम लेता है? आधा से पौन मिनट, यानी कि 30 से 50 मिनट ज्यादा से ज्यादा। तो 50 मिनट में आपको ऑर्डर कंप्लीट करके देना है। इसके लिए आपका मेन्यू बहुत शॉर्ट होना चाहिए। शुरुआती दौर में हम तो कहेंगे ज्यादा से ज्यादा 5 चीजों से आप स्टार्ट करिए, सबसे बेस्ट रहेगा। हमने 7 चीजों से स्टार्ट किया, अलग बात है, लेकिन जब शुरुआती दौर में 5 नॉर्मल चीजें, दाल चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, पापड़, एक ये हो गया, एक छोला भटूरा हो गया, राजमा चावल हो, कढ़ी चावल हो, एक पनीर की सब्जी रोटी कर लीजिए। इस टाइप से छोटी चीजों से स्टार्ट करिए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिस इलाके में जो चीज फेमस है उससे वो स्टार्ट करे, कुछ स्टार्ट करे, कुछ फूड को लेकर स्टार्ट करे, ये नहीं कि एक साथ 10 चीज स्टार्ट कर दे जिससे कि उससे मैनेज करने में दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल। जी, अब ये बताइए, व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि
ऑलरेडी लोग होटल में या रेस्टोरेंट में जाके बहुत अच्छा खाना खाते हैं, उनको स्पाइसी भोजन और ये सब अच्छा ही लगता है, फिर वो आपके क्लाउड किचन से कैसे खाना मंगवाते हैं, ये थोड़ा महिलाएं जानना चाहती हैं। देखिए होता क्या है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका, और अक्सर ये क्वेश्चन आता भी है मेरे सामने। होता क्या है कि होटल में जब भी हम खाना खाने जाते हैं, आप देखते होंगे ऑयल ज्यादा रहता है, स्पाइसी ज्यादा रहता है, लेकिन घर में चाहे आप जितना भी ऑयल और स्पाइसी डाल के खाएं, उस खाने का जो टेस्ट होता है, होटल का खाने का टेस्ट जो होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो आज के जो लोग हैं ना, वो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस भी होते जा रहे हैं। पहले का जमाना था हम होटल गए कुछ भी खा लें, लेकिन आज के लोग थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस हो गए, और इसलिए क्लाउड किचन का सबसे ज्यादा सिस्टम कौन अपना रहा है? जो हमारी युवा पीढ़ी है भाई, जो कहीं ना कहीं दूर से आके उस शहर में आके, जैसे हम कानपुर गए थे तो कानपुर में बहुत सारे जगह के लोग आए हैं जो IIT की, JEE की, CA की, बहुत सारी चीजों की कोचिंग वगैरह कर रहे हैं। तो उनको घर का खाना, भाई खाना बना पाना पॉसिबल नहीं है, बना भी लेते तो कभी मन करता बाहर, तो इसलिए उनको अच्छा लगता है कि घर जैसा स्वाद और अच्छा खाना मिले। बस लोगों का ये सोच हो गई लोगों की, इसीलिए ये क्लाउड किचन मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट है, क्योंकि प्राइस भी मिनिमम रहता है, तो लोगों को जेब पे भी असर नहीं पड़ता है, पेट पे भी असर नहीं पड़ता है, ये भी फायदा है। आपके बारे में बड़ा फेमस है कि आपने रिटायर्ड पर्सन्स को टिफिन प्रोवाइड काफी ज्यादा कराया है, जहां तक मैंने सुना है कि 100 या 200 लोग टिफिन सर्विस है आपके पास। तो ये कैसे आपने किया? ये तो क्लाउड किचन, स्विगी, जोमेटो पहले आपने बताया, अब ये दूसरा एक कॉन्सेप्ट आपके विषय में पता चला कि आप बुजुर्गों को जो अकेले रह रहे हैं, दंपति हैं, उनको आप खाना प्रोवाइड करा रही हैं, ये कैसे कर पा रही हैं? देखिए ये भी सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हमने इस काम को शुरुआत की, जब हमने क्लाउड किचन का जब सिस्टम आया, तो आया कि जोमेटो और स्विगी को हमको देना है खाना, हमें तैयार करना है, वो आएंगे हमारे डोर से ले जाएंगे। लेकिन हमने ये देखा कि आज हमारे समाज में बहुत सारे वृद्ध लोग, कपल हैं ऐसे, पति पत्नी, जिनकी अवस्था हो गई है, जो खाना, पैसा तो है उनके पास, रिटायर्ड है, पैसा अच्छा खासा है, लेकिन खाना बना पाना संभव उनके लिए अच्छा खाना नहीं हो पाता है। तो हमने ये टिफिन सर्विस यानी कि लंच सिस्टम भी स्टार्ट किया है। उसमें क्या होता है कि हमने एक बंदे को रखा है, उसको हम, जैसे शुरुआती दौर में ये हुआ कि हमें लोग कैसे मिले, उसके लिए हमने बहुत सारे प्लेट छिपाए, जो हमारा नाम है स्टोर का, क्योंकि उसके लिए अभी मैं आगे बताऊंगी, उसका उस नाम से मैंने पम्पलेट छपाए, जो हमारे लोग हैं उनको मैंने जान पहचान से कॉल करके बताया। हमने ऐसे क्लाउड किचन का स्टार्ट किया, अगर कुछ लोग हों ऐसे जिनको घर का खाना खाना पसंद हो तो आप मुझे बताइएगा। इस तरह से कांटेक्ट धीरे धीरे बढ़ते गए, और आज की डेट में काफी अच्छा खासा हमारे पास कांटेक्ट आ चुका है। जो लोग बुजुर्ग हैं और रिटायर्ड पर्सन हैं और उनको खाना बनाने में सक्षम नहीं है, तो मैं उनको टिफिन सर्विस दे रही हूँ घर का खाना। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो प्याज नहीं खाते, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, उनको मैं उस सात्विक टाइप कर देती हूँ। बहुत ज्यादा लोग हैं जो ऑयली चीजें पसंद नहीं करते, भाई एज हो गई है तो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस भी है, समस्याएं भी जानते हैं, आज हर व्यक्ति बीमार है, तो समस्याएं भी, उस टाइप से मैं लोगों का डायरी रजिस्टर मेंटेन करती हूँ, किसको किस टाइप से खाना चाहिए, उस टाइप से उनको मैं खाना प्रोवाइड करती हूँ। बहुत अच्छी बात की आपने कि इसमें जो है, अभी एक कमेंट भी आया था कि जैन थाली जो होती है, जिसमें कि प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता है, मैडम ने बहुत अच्छा बताया कि इनके पास वो उस चीज की भी तैयारी रहती है कि अगर कोई जैन थाली चाहता है, प्याज लहसुन नहीं चाहता है, तो उसको वो थाली भी वो प्रोवाइड कराती हैं। आप में से भी कोई अगर इस टाइप का काम करना चाहे कि बिना प्याज लहसुन के खाना मार्केट में प्रोवाइड करना है, आप वो काम कर सकती हैं, क्योंकि ये लोग आज की डेट में लाइक करते हैं। हर बंदा प्याज लहसुन नहीं लाइक करता है, कई लोग ऐसे हैं जो बिना प्याज लहसुन की खाना खाना पसंद करते हैं, तो आपके लिए वो बेस्ट है। अब आगे हम बात करेंगे, जो अक्सर एक क्वेश्चन आता है, आपके पास भी मैडम ये दिक्कत आई होगी कि ये सिलेंडर और जो इंडक्शन का आप इस्तेमाल करती हैं, तो क्या ये सिलेंडर आपका कॉमर्शियल है और मीटर आपने कॉमर्शियल ले रखा है, या स्टार्टिंग आपने कर दिया अब आपने करा लिया है, क्या किया है? मैंने जब स्टार्टिंग की तो मैंने, क्योंकि मेरा खास सोचना है कि थोड़ा बड़े स्तर से, क्योंकि मैंने टिफिन का काम भी शुरू किया साथ में, तो क्लाउड किचन में, तो हमने बड़े स्तर से स्टार्टिंग की, तो इसलिए मैंने शुरुआती दौर में ही जो है कॉमर्शियल सिलेंडर ले लिया, और मैं कुक टॉप का भी अच्छे से इस्तेमाल करती हूँ, तो उसके लिए कमर्शियल मीटर भी लगवा लिया। लेकिन आप लोग शुरुआती दौर हैं,
जैसे स्टार्टिंग से पता चला आपके पास एक दो आ रहा है ऑर्डर, और आप शुरू से ही इतना पैसा, भाई हर चीज में पैसा खर्च होता है। आप कमर्शियल सिलेंडर करवाएंगे उसके लिए पैसा खर्च होगा, कमर्शियल मीटर करवाएंगे उसके लिए पैसा खर्च होगा। तो शुरुआती दौर में कुछ मिनिमाइज करके हम चले तो इन चीजों को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। शुरुआती दौर में आपको बहुत ज्यादा कमर्शियल सिलेंडर और कमर्शियल मीटर की जरूरत नहीं है अगर आपको टॉप यूज नहीं करते हैं तो। अब एक प्रश्न बहुत ज्यादा आता है कि क्या किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, या जैसे हम लोग घर में खाना बनाते हैं, सब लोग मिल बांट के खाते हैं, वहां तो किसी लाइसेंस की जरूरत पड़ती नहीं है किसी भी महिला को। लेकिन जैसे ही बात कॉमर्शियल की आती है, बेचने की आती है, वैसे ही फूड लाइसेंस इत्यादि चाहिए होता है। आपको क्या लगता है कि स्टार्टिंग में ही फूड लाइसेंस लेकर ही काम करना चाहिए, या स्टार्ट कर देना चाहिए बाद में फूड लाइसेंस ले लें, क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए मैं बता रही हूँ कि फूड लाइसेंस तो फसाई का लाइसेंस आपको लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग खाने का काम कर रहे हैं, है ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बना हुआ खाना है। तो आपको फसाई का शुरुआती दौर में सबसे जो पहला काम करना है वो आपको करना है कि आपको फसाई का लाइसेंस ही लेना होगा, तभी काम स्टार्ट करें। आप कमर्शियल सिलेंडर फरोख के कर सकते हैं, कमर्शियल मीटर फरोख के कर सकते हैं। जब जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ेगा उस हिसाब से कमर्शियल सिलेंडर करवा लीजिए, कमर्शियल मीटर करवा लीजिए, और अच्छा टर्नओवर बढ़ता है तो जीएसटी भी करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। लेकिन शुरुआती दौर में सिर्फ आप सिंगल एक फसाई का लाइसेंस लेके भी क्लाउड किचन का काम या टिफिन सर्विस दोनों साथ में मिलकर स्टार्ट कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा आपने संदेश दिया महिलाओं को। आप सब में से भी कोई अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में हो जिसको हम लोगों ने कवर नहीं किया है, आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में मैडम आप एक संदेश दीजिए हमारे सभी व्यूअर्स को कि उनको क्या करना चाहिए अगर उनको पैसे की जरूरत है, वो दिल्ली गुजरात जाकर छोटे से कमरे में रह के किसी तरीके से गुजारा करके 2 पैसे की आमदनी कर रहे हैं, तो क्या उन्हें इस काम को स्टार्ट करना चाहिए? महिलाओं को, पुरुषों को जिन्हें खाना बनाने में दिलचस्पी है, क्या इस काम को स्टार्ट करना चाहिए, अपना सेल्फ का काम करना चाहिए? आप एक छोटा सा संदेश दीजिए हमारे व्यूअर्स को। सर बहुत अच्छा आपने बोला है, बिल्कुल सही बात है। इस काम के लिए सबसे पहले तो देखिए, हर व्यक्ति कहता है ना कि मैं पहले आगे भी कह चुकी हूँ वीडियो में कि मुझे काम करना है। फिर एक निष्ठा बनाइए, सोच बनाए कि मुझे क्लाउड किचन का काम करना है। मैंने पहले ही कहा जॉब करेंगे, बाहर जाना पड़ेगा, ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, बहुत सारा पैसा समय देना पड़ेगा। लेकिन इस काम को क्या है, हम परिवार को देखते हुए, परिवार को संभालते हुए उसी में से अच्छा खासा टाइम निकाल के, क्योंकि देखिए पैसे कमाना है तो समय तो देना पड़ेगा, राइट? तो इसमें भी समय लगेगा, ऐसा नहीं कि समय नहीं लगता, टाइम तो देना पड़ेगा इसमें भी। तो आपको शुरुआती दौर में सबसे पहले एक लेना होगा कि नहीं, हमको इस काम को, क्लाउड किचन के काम को, टिफिन सर्विस के काम को हमको करना है। ठीक है, पहला आपने सोच लिया करना। दूसरा क्या काम? पहला काम टिफिन सर्विस, क्लाउड किचन का काम हमें करना, पहला ये सोचना। दूसरा काम सबसे जो जरूरी होता है इस सिस्टम के लिए, वो होता है आपका किचन। भले ही छोटा हो लेकिन साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन हो, ये बहुत जरूरी है। तो जैसे फूड लाइसेंस आप लेंगे तो लोग इंक्वायरी के लिए भी आएंगे कि आपका किचन कैसा है, देखेंगे। या आप जहां साफ सुथरा होगा तो आप खाना बनाएंगे तो आपका और मन लगेगा। तीसरा, खाने की क्वालिटी बेस्ट दीजिए, क्योंकि खाने की क्वालिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपका खाने का क्वालिटी सही नहीं रहा तो आप इस सेक्टर में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बहुत सारे प्रतिस्पर्धा हैं। इकलौते आप या हम क्लाउड किचन में नहीं आए, बहुत सारे होटल हैं, बहुत सारे लोग इस काम को कर रहे हैं। आज आप भी करें, आपको खाने की क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने शुरुआती दौर में ही कहा कि, और चौथा जो काम करना है वो है मेन्यू। मेन्यू हमारा सिलेक्टेड 4 से 5, शुरुआती दौर 5 से 7 चीजें बस रखिए, घर का वो भी शुद्ध सात्विक खाना, ताकि आप अच्छे से प्रोवाइड कराएं। और जो 5वां सबसे मेन चीज है वो है कि प्राइस एक जेन्युइन रखिए, जो हर आदमी ले सके। शुरुआती दौर में अगर आप ये सोचेंगे ना कि एक थाली पे, जस्ट एग्जाम्पल कि हमारा एक खाने का थाली है जिसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, पापड़, अचार, में इतना चीज है। अब इसको 500 का रख देंगे तो कोई नहीं लेगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा 150 से 200 आपको रखना। शुरुआती दौर में आपके पैसे कम बचे, ठीक है, क्योंकि आप जोमेटो, स्विगी से उनके पार्टनर बन रहे हैं, उनको भी आपको देना पड़ेगा, उनकी कमीशन लेंगे। तो जो आपका खाना है जैसे अनाज है, सलाद है, भाई ये सारी चीजें, क्योंकि आपको ये सारी चीजें अपने घर में प्रोवाइड करानी पड़ेंगी।
क्योंकि जब ऑर्डर आता है तो 30 से 40 मिनट रहता है आपके पास खाना बनाने के, रेडी करके देने के लिए। फिर वो लोग आ जाएंगे आपके डोर तक सम प्रोडक्ट लेने के लिए, खाना लेने के लिए, राइट। तो उसके लिए आपको अनाज है, दाल, चावल, आटा, सब्जियां, मसाले, ऑयल, पापड़, सलाद के लिए सारा वेजिटेबल, सारा कुछ, पनीर, मटन, ये सारा कुछ आपको अरेंज करके पहले से ऑलरेडी, ये नहीं कि पता चला ऑर्डर आ रहा फिर हम मार्केट जा रहे हैं, सामान ला रहे हैं, फिर हम बना रहे हैं, तो फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए ये सारी चीजें आपको पहले से घर में अरेंज करके रखनी पड़ेगी। अपने फ्रिज में सब्जियों को भर के रखना पड़ेगा, अच्छी सब्जियां लाइए, ठीक है। शुरुआत में पैसा कम बचे, अगर शुरुआती पर अपना पैसा कमाने पे ध्यान देंगे ना, तो फिर आप इस बिजनेस को या किसी भी बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। शुरुआती दर में इनकम आपकी कम हो, लेकिन आपका मेन टारगेट होना चाहिए शुरुआती दर में हमारे क्लाइंट बढ़े। जितने ज्यादा हमारे क्लाइंट बढ़ेंगे, हमारे जितने ज्यादा हमारा फूड जो है सर्व होगा मार्केट में, उतना ज्यादा हमारी इनकम आएगी, राइट। उसके लिए खाने की क्वालिटी बेस्ट होना चाहिए। क्वांटिटी भले आप, मैंने कहा ना कि छोला भटूरा आप रखिए, राजमा चावल, उसके साथ थोड़ा सा सलाद रख दीजिए, क्योंकि 10 चीजें हम परोस दें, लेकिन खाने की क्वालिटी, क्योंकि खाने की अगर क्वालिटी बेस्ट नहीं होगी तो आपका रेटिंग डाउन हो जाएगा। एक बार अगर जोमेटो स्विगी पे आपका रेटिंग डाउन हुआ तो फिर उसको उठा पाना बहुत ही दिक्कत है। इसके लिए खाने की क्वालिटी बेस्ट रखिए तो आप बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाएंगे मार्केट में। इन 5 चीजों को याद रखिएगा कि आपका किचन नीट एंड क्लीन हो, फसाई का लाइसेंस हो आपके पास, उसके बाद सारा कुछ जो लगेगा उसमें खाना में वो सारा कुछ अरेंज होना चाहिए, और खाने की क्वालिटी बेस्ट दीजिए, और टाइम का विशेष ध्यान रखिए। अगर इन 5-6 चीजों का आपने मैनेज कर लिया, यकीन मानिए आपका ये बिजनेस धीरे धीरे सही लेकिन बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और जैसे लंच की बात आई मार्केट में, जैसे हम लंच जैसे हम रिटायर वाले को दे रहे हैं, अपने लोगों को दे रहे हैं जिनको बच्चे हैं, जो स्विगी जोमेटो से अदर हटके अगर आप सर्व करें अपना खाना मार्केट में, तो उसके लिए आप पंपलेट के माध्यम से लोगों को कॉल करके सोशल मीडिया पर डाल के प्रचार कर सकते हैं अपने, क्योंकि आप जो भी किचन होगा ना, आपका जो फसाई का लाइसेंस लेंगे उसके लिए आपके किचन का एक नाम होगा, राइट। उस नाम के नाम से आप पंपलेट छपा के सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बना के ऐसे प्रचार करके आप लोगों तक फैला सकते हैं और अपना खाना मार्केट में सर्व कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।